सुनो, अब तो बरसात भी नहीं हो रही है और अच्छी फसल भी नहीं उग रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बताओ मैं क्या करूं। अब तो फसल भी बहुत कम आने लगी है। उससे तो हम 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हमारी बेटी को भी पढ़ाना है। अरे, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? हम इतनी मेहनत तो कर ही रहे हैं ना। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? बारिश के ऊपर है सब। अब भगवान की इच्छा, भगवान जो चाहे वो करे। लेकिन हमारे हाथ में तो मेहनत है ना। हम मेहनत करते ही रहेंगे। रामू और उसकी पत्नी गरीबी से परेशान थे। ठीक है, मैं अब खेतों में काम करने जा रहा हूँ। शाम को लौट आऊंगा। तब तब तक शालू का ध्यान रखना और उसे कुछ चीजों की कमी ना पड़े। ठीक है, मैं अब खेतों पे काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब जाइए। और जो खाना दिया है साथ में वो खा लेना, ठीक है? और ज्यादा परेशान मत होइए। जितना हो सकता है आप उतना काम कीजिए, वरना हम शहर चले जाएंगे। वही कुछ दोनों मिलके काम करेंगे और बच्ची का भी ख्याल अच्छे से रख लेंगे। रामू अब खेतों में काम करने जा रहा था। वो काफी ईमानदार और होशियार था। बड़ा ही मेहनत का काम था खेतों में। लेकिन क्या करे, किसान का तो हाल होता ही ऐसा है। जो सबको खिलाता है उसके ही घर में खाना नहीं होता। ऐसे ही किसान की जिंदगी रहती है। अभी रामू काफी मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी भी उसे सारा सपोर्ट किया करती थी, लेकिन गरीबी पे मजबूर था। शाम को रामू अपने घर आ जाता है। तभी उसकी बीवी कहती है, सुनिए, बेटी की तबीयत काफी खराब है। उसे बहुत तेज बुखार है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं। सुनो, मैं एक काम करता हूँ। मैं सेठ जी के पास चला जाता हूँ और थोड़े बहुत पैसे मांग लेता हूँ और मैं उनके पैसे वापस कर दूंगा। रामू अब सेठ जी के पास चला जाता है। सेठ जी रामू को देख काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ बात नहीं करते। रामू सेठ जी के पास जाके कहता है, लेकिन सेठ जी ही कहते हैं, अरे रामू, आज अचानक मेरे घर पे क्या बात है? क्या हुआ? फसल तो अच्छी हो रही है ना, या कुछ कम ज्यादा तो नहीं? सेठ जी मैं क्या करूं, मेरी बेटी की काफी तबीयत खराब है। फसल उगने में अभी थोड़ा मेहनत का काम है। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता। अरे रामू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अभी अभी बेटी की शादी की है, उसी में सारे पैसे खर्च हो गए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर देता। लेकिन रामू बहुत परेशान होके लौट रहा था। वो तो काफी रो रहा था, लेकिन क्या करे, बेटी के लिए कुछ करना पड़ रहा था। वो जा ही रहा था, तभी उसके सामने एक चिराग दिखता है। चिराग सुनहरे लग रहा था, लेकिन बहुत पुराना लग रहा था। रामू कहता है, ये क्या चीज पड़ी है? वो उसे घिस के देखता है। 1-2 बार घिसने से भी कुछ नहीं हो रहा था। हे भगवान, तूने मेरे किस्मत में यही लिखा है, सुख दुख ही लिखा है, सुख नाम की कोई चीज ही नहीं रखी। तभी उस चिराग में से एक जिन बाहर आता है। रामू कहता है, तुम कौन हो भाई? तुम्हें तो पैर भी नहीं है, तुम तो काफी डरावने लग रहे हो। लेकिन तुम मेरी जान के बदले मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्या? वो जिन कहता है, अरे मालिक, ऐसा मत कहिए। आप मुझे जो मांगोगे मैं आपको वो दूंगा, और मैं आपकी जान नहीं लेना चाहता। मैं आपका गुलाम हूँ। आप मुझसे जो मांगोगे मैं आपको वो दूंगा। आप सिर्फ एक बार बोल के तो देखिए, आपको क्या चाहिए, मैं सब आपको दे दूंगा। जिन कहता है, अरे वाह भगवान, धन्यवाद भगवान। रामू यही बात कह के जिन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तो एक बात सुनो। मैं अब तुम्हें लेके घर जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी बेटी को ठीक करना होगा और हमारे खेतों की फसल भी ठीक करनी होगी। घर आके रामू अपने बीवी से सारी बात कहता है। वो चिराग अपनी पत्नी को दिखाता है और कहता है, इसमें एक जिन है जो हमारी सारी मनोकामना पूरी करेगा और हम जो चाहेंगे वो देगा। अब हमारे दुख भरे दिन गए सीता, हमारे दुख भरे दिन गए। सीता कहती है, अरे ऐसा कोई चीज नहीं होती। ये चिराग पुरानी तो लग रही है, लेकिन इसमें कोई जिन थोड़ी रहता होगा। आपको कुछ भ्रम हुआ है, ऐसा सीता कहती है। एक काम करो, मुझे वो जरा घिस के दिखाओ। अगर उसमें से जिन निकला तब मुझे पता चलेगा उसमें क्या है।
अगर सच में उसमें कुछ है तो हमारे दुख भरे दिन जाएंगे। उसको घिसते ही उसमें से एक जिन बाहर आ जाता है। सीता जिन को कहती है, तुम्हें सबसे पहले हमारी बेटी को ठीक करना पड़ेगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी बेटी को ठीक करोगे। हाँ जी मालकिन, मैं आपको ठीक कर दूंगा और आपका घर को भी ठीक कर दूंगा और आपकी बेटी को भी। मैं आपका गुलाम हूँ। आप मुझसे जो काम करवाना चाहती हो मैं एक चुटकियों में आपका काम कर सकता हूँ। ठीक है, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगा। रामू कहता है कि ठीक है, तुम्हें हमारा घर को बहुत बड़ा घर बनाना पड़ेगा और अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो हम 2 वक्त का खाना भी खा सकेंगे। तभी जिन कहता है, तथास्तु, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करता हूँ। तभी उसकी बेटी उठ के बैठ जाती है और वो तीनों हमेशा के लिए काफी खुश हो जाते हैं और वो काफी अमीर बनते हैं और वो जिनको धन्यवाद कहते हैं।